एंड नाउ सडनली यही डॉक्टर कह रहा है कि टुनटुन बनना है क्या। तो यहाँ पे पहली बार था जब मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। इससे पहले मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट बच्ची हुआ करती थी, बट जो सेल्फ वर्थ होती है ना, इट्स कम्प्लीटली इन योर हैंड्स। जहाँ पे इंसान अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट करने लग जाए, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, मैं कुछ नहीं करती थी। आई यूज्ड टू जस्ट स्टे एट माई प्लेस एंड जस्ट यूज्ड टू क्राई एंड को खिलाओ, इसको खिलाओ पिलाओ, एंड पता नहीं क्यों ही मेरे घर वाले मेरे को इतना खिलाते थे। हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप तुम लोग सब बढ़िया हो। सेंडिंग यू पॉजिटिव एफर्मेशंस, गुड वाइब्स। नेवर हैव आई विश्ड एनी ऑफ माय वीडियो टू लाइक रीच अ ग्रेटर नंबर ऑफ ऑडियंस, टू वाइडर नंबर ऑफ ऑडियंस, बट दिस इज वन ऑफ दोज वीडियोज दैट आई रियली वांट कि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि दिस इज समथिंग विच विल बी लाइक सुपर रिलेटेबल टू यू इफ यू आर एट अ सिमिलर पेज, द पेज दैट आई वाज लाइक 3 years ago, where I used to weigh like 87 kgs। हर जगह से मतलब बैक पेन, लेग्स पे पेन, हर जगह पे ऐसे पेन 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 होता था मेरे को। बॉडी इश्यूज से रिलेटेड मेरे को प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। आई यूज टू बी लाइक वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। मतलब कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, मैं कुछ नहीं करती थी। आई यूज टू जस्ट स्टे एट माई प्लेस एंड जस्ट यूज टू क्राई एंड स्ट्रगल विद ऑल ऑफ दिस, बिकॉज हॉर्मोन्स भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं अगर वेट ज़्यादा होता है तो। एंड इसकी वजह से भी सिर्फ सैडनेस बढ़ती रहती है। दिस इज अ डिटेल वाली वीडियो। इसमें मैं काफ़ी डिटेल में तुमको अपनी पूरी जर्नी बताऊंगी और कैसे आई एम नाउ करेंटली वेइंग 68 kgs। फ्लक्चुएट करता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, बट एक स्टेबल, जिसे कहते हैं एक स्टेबल वेट अभी फिलहाल मेरा हो चुका है। अगेन आई एम एट दिस वेट फॉर लाइक 1 year नाउ एंड आई रियली हैव टू लूज इट, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि द परफेक्ट वेट अकॉर्डिंग टू माई हाइट एंड अकॉर्डिंग टू जिसे कहते हैं BMI is somewhere around 60 मान लो, तो like I have to again lose around 8 kgs, but I know that I'll do it because I've done it in the past. So if you are also facing similar issues, तुमको भी ऐसे अपनी बॉडी वाइज अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें भी ये सारे तकलीफें हो रही हैं, फिजिकल तकलीफें हो रही हैं, बॉडी में पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है, और तुम्हारे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं फॉर गर्ल्स, या फिर तुम्हें ऐसे बॉडी इमेज के लेके इश्यूज हो रहे हैं जहाँ पे तुम सोशली ऑकवर्ड होते जा रहे हो, सो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू। मैं तुम्हें डेफिनेटली बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीजें करी, और दिस वुड वर्क फॉर यू और दिस माइट नॉट वर्क फॉर यू, बट द माइंडसेट चेंज दैट आई वांट टू ब्रिंग थ्रू दिस वीडियो इज समथिंग व्हिच विल एक्चुअली हेल्प यू। क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारी सेल्फ वर्थ होती है वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए। यस, कॉन्फिडेंस डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैरी योरसेल्फ, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, हाउ यू लुक, हाउ यू इंटरैक्ट, उस पर कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है। बट जो सेल्फ वर्थ होती है ना, इट्स कंप्लीटली इन योर हैंड्स। जहाँ पे इंसान अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट करने लग जाए, समझो कि वहां पे वो वॉर लड़ने से पहले ही हार मान चुका है। ऑल्सो यूर हाईलाइटिंग अबाउट द न्यू चैनल दैट आई ऑलवेज वांटेड टू मेक दिस चैनल, पर दैट slump of trying something new was always stopping me. So I've created a channel called Krishna Whispers. तो अगर अभी तक आपने वो चैनल चेकआउट नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप वो चैनल चेकआउट कर सकते हो। एंड आप वीडियो देख लेना, अभी एक वीडियो वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप कर लेना सब्सक्राइब, और अगर नहीं लगता है तो मे बी आगे की वीडियोस में आपको लगे तब आप कर लेना, बट करना जरूर। ओके, नाउ लेट अस बिगिन विद द वीडियो। आई वुड बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लाइक फ्रॉम माई चाइल्डहुड। ओके, तो मैं ना हमेशा से आई वॉज ओवरवेट। उसके बाद जब मैं अपने स्कूल में पहुंची, लाइक 1 2 3 4 इन क्लासेस में, आई वॉज फाइन। ठीक है, मेरा वेट ठीक ठाक था, जितना होना चाहिए उतना ही था। इसके बाद क्या हुआ, मेरे को ब्रोंकाइटिस हो गया। ठीक है, क्लास 4 में। मेरे को एक बार बचपन में भी हुआ था, बट उस टाइम पे थोड़ा सा क्योर हो गया था, बट शायद पूरी तरीके से नहीं हुआ था। इसके बाद मेरे को क्लास 4 में ब्रोंकाइटिस हो गया, एंड दैट टाइम आई यूज टू वे आई थिंक 40 kgs। तो 4 में, आई डोंट नो उस समय क्या आइडल वेट होना चाहिए, बट मेरी हाइट भी अच्छी थी। आई वाज लाइक भरा पूरा बच्चा, खाते पीते घर का, तो मेरी हाइट वाइट सब अच्छी थी, तो इतना मतलब ओवरवेटेड नहीं थी मैं। उस टाइम पे जब मेरे को ब्रोंकाइटिस हुआ, तो जो मेरे पापा मम्मी, उन्होंने मेरे को बहुत ही खिलाया, क्योंकि उनको ऐसा पता नहीं क्यों ही ब्राउन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चे को खिलाएं तो बच्चा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा खिलाया, जैसे बटर होता है, ये सारी चीज होती हैं। सो आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। मेरे को, हाँ, मतलब हर जगह पे, जो लाइक जहाँ पे हमारी कमर होती है, यहाँ पे आई स्टार्टेड अक्यूमुलेटिंग फैट इन माई आर्म्स। अभी तो मेरे आर्म्स थोड़े से फिर भी पतले ही हैं, लाइक, पर उस समय पे यहाँ पे भी अक्यूमुलेट होने लग गया था। ओके, एंड माई बैक वॉज ऑल फुल ऑफ फैट। मैं यहाँ पे आई यूज टू हैव डबल चिन बचपन से ही, और ये बढ़ते गया। फिर जब मेरी डॉक्टर की विजिट हुई क्लास 5 में, क्लास 6 में, तो डॉक्टर सेड कि तुम्हें टुनटुन बनना है क्या। तो आई वाज लाइक, पहले तो यही डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स से बोला, हाँ, कि इस बच्चे को खिलाओ पिलाओ, इसकी तबियत खराब है, ये है वो है। एंड नाउ सडनली यही डॉक्टर कह रहा है कि टुनटुन बनना है क्या। तो ये पहला टाइम था जब मेरे को ऐसे धक्का लगा अपनी बॉडी इमेज का। फिर मेरे को, इससे पहले तो ना हम लोग ऐसे उसमें रहे हैं, लाइक आई सेड, या नैनीताल इज लाइक अ वेल,
और वहाँ के तुम मेढक होते हो। मतलब एक कुएँ के मेढक को उसकी दुनिया के आस-पास कुछ नहीं दिखता है, वैसा ही है नैनीताल में माहौल, ओके। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही परफेक्ट हूँ पहले, बट जब डॉक्टर ने ऐसा बोला मेरे को कि मैं टुनटुन टाइप्स हो गई हूँ, तो मेरे को मतलब बहुत ही ऐसे शॉक टाइप्स लगा कि ये क्या है भई, ऐसा क्या? तो यहाँ पे पहली बार था जब मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। इससे पहले मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट बच्ची हुआ करती थी, कभी-कभी हाँ, घर में कॉन्फिडेंट, स्कूल में मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थी। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी फॉर अ डिफरेंट डे, बट राइट नाउ घर पे मैं कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, बट यहाँ पे आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग लो कॉन्फिडेंस। और उसके बाद दिस पैटर्न कंटिन्यूड, आई स्टार्टेड गेनिंग वेट और मैं ज़्यादा ही थी, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लास के बच्चे दे यूज्ड टू वेयर अराउंड 50 केजी, 52 केजी, वहाँ पे मैं ऐसे 65, 67, 68 ऐसे हो गई थी। नाउ कट टू क्लास 12, मेरा क्लास 12 खत्म हुआ, लाइक आई सेड आई ड्रॉप्ड 1 ईयर ऑफ इन नीट। उस समय पे आई यूज्ड टू बी ठीक, क्योंकि आई यूज्ड टू स्टे इन अ हॉस्टल, तो वहाँ पे खाना बेकार होता था, तो मैं खाती भी नहीं थी, तो आई स्टार्टेड लूजिंग वेट। नाउ उस समय पे क्लास 12 के बाद मेरा वेट 65, 67 केजीज़ था, एंड उसके बाद मेरा कम हो, क्योंकि खाना-वाना बेकार होता था, तो 60 केजीज़ तक मैं पहुँच गई थी, जो कि आइडियल होता है। जब मेरा 60 केजीज़ हुआ, उसके बाद मतलब पता नहीं क्या हॉस्टल का खाना था, क्या था, बट मेरे को इन स्टमक में इन्फेक्शन हो गया एंड आई केम बैक होम। नीट के बीच में ही हुआ था ये, उससे पहले ही ये हो गया था मेरे को, तो मैं घर आ गई। एंड जब मैं घर आई तो मेरे पेरेंट्स ने अगेन मुझको बहुत ही खिलाया-पिलाया। तो इनको पता नहीं ऐसा क्या है कि अगर बच्चे की तबीयत खराब हो रही है तो उसको खाना खिलाओ और उससे उसका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इन्होंने मेरे को बहुत ही खिलाया, लाइक ब्रेड होता था, उसके ऊपर पहले तो मेरी मम्मी पीनट बटर लगाती थी। पीनट बटर लगाने के बाद वो उसके ऊपर जैम भी लगाती थी, एंड देन दूसरा ब्रेड लगा के मेरे को देती थी, और ऐसे करके मैं 5 या 6 ब्रेड खाती थी। और अगर मैं नहीं खाती थी तो वो मेरे से बात ही नहीं करती थी। सो आई हैड टू लाइक ईट इट एट एनी कॉस्ट। ये तो होता था नाश्ता, ओके। एंड इन माय लंच आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ भात विद रोटी। भात इज राइस, ओके, इट इज भात इन पहाड़ी, राइस विद दाल और प्रॉब्ली सम अदर थिंग। एंड देन जो वो होता है इवनिंग स्नैक टाइप का, उस टाइम पे दे यूज्ड टू गिव मी अगेन ब्रेड, उसके ऊपर 2-3 लेयर्स चीज की, उसके ऊपर दूसरा ब्रेड, ऐसी करके 4-5 ब्रेड में खाती थी इवनिंग में भी। एंड देन अगेन आई हैड टू ईट माय डिनर, वो भी हैवी। ऐसा नहीं कि एक रोटी खा के ठीक हो जाएगा, 2-3 रोटियां खिलाते थे ये लोग मेरे को। यस, खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, बट व्हाट आई वाज ईटिंग वाज कंप्लीट शिट, जस्ट फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, नथिंग एल्स। नो प्रोटीन इनटेक, नथिंग। ठीक है, चीज में थोड़ा बहुत होता है एंड पीनट बटर में भी कुछ क्वांटिटी में होता है, बट दे आर नॉट लाइक द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, ओके। एंड लाइक आई एम फ्रॉम अ वेजिटेरियन फैमिली, पहले क्लैरिफाई कर देती हूँ। जितना कुछ खा रही थी मैं, आई वाज जस्ट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, और इससे कर करके लाइक आई हैड रीच्ड 60 केजीज, माइंडेड इट वाज लाइक द ड्रीम वेट उस समय पे मेरा। एंड उसके बाद मेरा जब गेन हुआ और इतना गेन हुआ, आई रीच्ड 70 केजी। को खिलाओ, इसको खिलाओ-पिलाओ, एंड पता नहीं क्यों ही मेरे घरवाले मेरे को इतना खिलाते थे। दे यूज्ड टू से कि हाँ, चल-चल वॉक कर, ये वो ऐसा-वैसा, बट नहीं, मेरे से नहीं होता था, क्योंकि मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे दर्द होता था। मेरे को पता था कि मेरा वेट बढ़ रहा है। आई यूज्ड टू आल्सो चेक, बट फिर भी आई डोंट नो कि क्या होता था, स्लम्प था, क्या था, इनएक्टिव होने का इनर्शिया था, आई डोंट नो व्हाट वाज़ दैट। बट आई यूज्ड टू फील अ लॉट ऑफ एक्स इन माय बॉडी, एंड ये सारी चीज़ें, मतलब मेरे जो ये फीट का सोल होते हैं, ये तक का हेवी हो गए थे, एंड इनमें भी दर्द होता था। चलने में, इसमें भी दर्द होने लग गया था, ये कंडीशन पहुँच गई थी मेरी। एंड आई चेक्ड माय वेट, इट वाज 87 केजीज। यू नो, आई जस्ट ब्रोक डाउन। मैंने कहा ये क्या है भाई, मतलब मैं तो, मतलब मेरी इतनी हाइट नहीं हो के, लाइक आई एम 5'4", नथिंग मोर। 5'4" छोटी हाइट है, एंड उसके अक्रॉस 87 केजीज। मैंने कहा कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और इस समय पे मेरे पीरियड्स भी नहीं हो रहे थे, मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड थी, और मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मेरे को वो जो होती हैं दवाइयाँ रेगुलर करने के लिए वो लिख दी, ऐसे बोला कि इसको खाओ, वो जो 21 डेज तक खाते हैं, फिर उनको 7 दिन छोड़ते हैं, पीरियड्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें भी उन्होंने करी, अल्ट्रासाउंड वगैरह सभी हुआ था। जो वहाँ पे डॉक्टर थी, उन्होंने मेरे को दवाई तो डेफिनेटली लिखी, बट उन्होंने ये भी बोला कि तुम अपना वजन देख रही हो, तुम अपना शरीर देखो, इस शरीर पे तुम्हारे हॉर्मोन्स हे वायर करेंगे, और तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें अपने आप को ठीक करना है, तो सबसे पहले तो तुम अपना वजन कम करो। अभी तुम्हारा जितना भी वेट है, उन्होंने मेरा नपवाया, वहाँ पे इतना ही आया, एंड शी वाज़ ऑल्सो लाइक ब्लोन अवे। शी सेड 65 तक लाओ, इसको 65 तक नहीं लाओगी, नहीं होगा ठीक। नाउ इफ यू गाइस हैव लाइक एक्सपीरियंस्ड इर्रेगुलर पीरियड्स या फिर पीसीओडी डेवलपिंग फीचर्स में क्या होता है कि सबसे पहले तो तुम्हारे हार्मोन्स हेवायर करते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है टाइम पे, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी टाइम पे तो ज़्यादा वेट गेन होगा, और अगर ज़्यादा वेट गेन होगा तो और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। मतलब ये एक ऐसा लूप है ना, जिसमें अगर तुम एक बार फँस गए बिकॉज़ ऑफ योर वेट गेन, देन लूजिंग वेट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और शायद मेरी बॉडी ने प्री पीसीओडी फीचर्स डेवलप कर दिए थे। इमीडिएट तो नहीं दिखा मेरे अल्ट्रासाउंड में, बिकॉज डॉक्टर ने मेरे को नहीं बताया, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट अल्ट्रासाउंड लाइक, बट उन्होंने मेरे को डेफिनेटली वो दवाइयाँ लिखी थी जो पीसीओडी में लिखते हैं, पर उन्होंने ऐसा बताया नहीं कि पीसीओडी है या नहीं। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे को नहीं है, एंड अगर मैं यही सोच के चल रही हूँ अभी तक कि मेरे को नहीं है, बट आई डोंट नो। एंड देन माई मदर ऑल्सो हैज़ थायरॉइड। तो उस समय पे मेरी मदर ने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने भी मेरे को, मेरी मम्मी को बोला कि अगर
अगर आपका कोई बच्चा है तो उसका भी आप कराते रहना टेस्ट, क्योंकि उसको भी खतरा है कि उसको भी थायराइड हो सकता है। तो इस समय पे थायराइड के भी टेस्ट हुए थे, बट अगेन थैंकफुली मेरे को थायराइड भी नहीं था। इस समय भी मेरे को इतना डिफिकल्ट हो रहा था लूज करना वेट, मेरा वेट 87 पे स्टैग्नेंट हो गया था, बढ़ ही रहा था, मतलब इससे ज्यादा तो क्या ही बढ़ता फिर, पर इससे ज्यादा कम होने का बिल्कुल भी वो नाम नहीं ले रहा था, इस पे ही अटका हुआ था। एंड इस समय पे एक मैरिज थी हमारी फैमिली में जहाँ पे मैं गई थी, वहां पे भी एवरीबडी वाज लुकिंग सो गॉर्जियस इन द कपड़े जो भी वो पहन रहे थे, एंड आई वाज लुकिंग लाइक एन अटर पोटैटो, नॉट इवन पोटैटो, आई वुड से पता नहीं मैं क्या ही लग रही थी, लाइक आई वाज लुकिंग लाइक एन अदरक जो कि कहीं से भी बढ़ रहा था। और मतलब व्हेन आई लुक एट माय पिक्चर्स अभी भी उस समय की, तो भी आई फील सो डिसगस्टेड अबाउट माई सेल्फ ना, मतलब व्हाट हैड आई क्रिएटेड। और उस समय भी शादी में भी लाइक इट वाज द एक्चुअल शादी ऑफ वन ऑफ माय ब्रदर्स, एंड उस शादी में भी मैं बिल्कुल भी ऐसे एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हुई, क्योंकि मेरे को अगेन ये इश्यूज हो गए थे बॉडी इमेज के। मैंने कहा यहाँ पे तो सभी अच्छे लग रहे हैं यार, एंड व्हाट एम आई लुकिंग लाइक, मतलब मैं यहाँ क्यों ही आई। सो लिटरली मेरे को ऐसे वाले डाउट्स भी आ गए थे कि मैं यहाँ पे क्यों ही आई। एंड उसके बाद मैंने जब मैं अपने घर आई तो मैंने बाहर निकलना भी बंद कर दिया था, मैं नहीं निकलती थी बाहर, क्योंकि एक तो फिजिकली मैं नहीं निकल पाती थी क्योंकि मेरे को दर्द होता था, और मेंटली भी नहीं निकल पाती थी क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो गया था। मतलब इस समय पे मेरी बिल्कुल भी ऐसी क्षमता नहीं थी कि मैं किसी से बात भी करूं, बट इस समय पे मेरा एक माइंडसेट चेंज हुआ, लाइक आई हैव टू लाइक चेंज। इस समय पे आई गेन्ड दैट मोमेंटम, लाइक आई हैव टू चेंज। एंड मेरी वो वाली दवाइयां भी चली रही थी जो पीरियड्स को रेगुलर करने वाली होती है, एंड इस समय पे डॉक्टर ने मेरे को एक और दवाई लिखी थी जो कि वो जो पीसीओडी वाले पेशेंट्स होते हैं ना, वही वो दवाई खाते हैं। एंड आई स्टिल बिलीव दैट आई डोंट हैव पीसीओडी, बट आई डोंट नो व्हाई द डॉक्टर वाज गिविंग मी दैट प्रिस्क्रिप्शन। आई थिंक दैट उन्होंने देखा होगा अल्ट्रासाउंड में, मे बी प्री पीसीओडी सिम्टम्स मेरे को होंगे, जिससे वो शुगर कंट्रोल होती है। आई डोंट लाइक एक्चुअली रिमेंबर द नेम ऑफ दैट मेडिसिन, बट वो एक होती है उससे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर पीसीओडी होता है तो शुगर मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो वो वाली दवाई भी उन्होंने मेरे को लिख दी थी, और जब मेरे को ये दवाई लिखी तो मेरे को शायद ऐसा स्ट्राइक हुआ कि येस आई कैन डेवलप पीसीओडी। तो इस समय से आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, एंड आई यूज्ड टू पुट दैट होम वर्कआउट्स, जो एमी योंग के वर्कआउट्स हैं वो मैं बेसिकली ट्राई करती थी उस टाइम पे। एंड जो प्लैंक होता है ना, लाइक पीपल कैन होल्ड प्लैंक, राइट नाउ आई कैन होल्ड इट फॉर लाइक 2 मिनट्स, बट उस समय पे मेरे को वो प्लैंक 1 सेकंड के लिए भी होल्ड नहीं करा जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं, मतलब नहीं कर पाती थी मैं। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, लाइक आई कुड नॉट इवन जंप। ओके, जो वो जंपिंग जैक्स वगैरह होते हैं वो जो भी ट्राई करवाते हैं, कुछ नहीं होते थे मेरे से, बट फिर भी मैं ट्राई करती थी कि मेरे से हो। एंड मैं करती रही। आई बॉट अ स्किपिंग रोप, मैंने स्किपिंग रोप करके प्रैक्टिस करी, और मैंने ये सारी चीजें करी, एंड माई वेट इट केम डाउन फ्रॉम 87 kgs टू 80 kg। जब मेरा वेट 80 kg पे पहुंचा, इस समय तक मैं हल्द्वानी ही थी, इसके बाद मैं नैनीताल चली, एंड आई मूव्ड टू नैनीताल। आई थिंक वो मेरी वेट लॉस जर्नी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन था, सबसे ज्यादा आई वुड से क्रूशल डिसीजन वही था कि मैं नैनीताल गई। एंड जब मैं वहां पे गई तो आई वेंट टू हाइक्स, जो ट्रैक्स होते हैं ना, लाइक नैनीताल में चाइना पीक है, आई पेस्ट द पिक्चर्स योर, तो तुम वहां से आइडिया ले लेना कि वो कितने टॉप में होंगे। चाइना पीक है, टिफिन टॉप है, हिमालय दर्शन है, कैमल्स बैक है, ये सारे पीक्स हैं। मैं यहाँ जाने लग गई ट्रैकिंग के लिए विद माई कजन्स, विद माई चाचा चाची, क्योंकि उन लोगों को पसंद है ट्रैक करना, विद माई सिस्टर। तो हम लोग इन सबके साथ यहाँ पे ट्रैक्स में जाने लग गए। एंड देन व्हेन आई वेंट टू द ट्रैक्स, वहां पे ना मैं चल भी नहीं पाती थी, मतलब मैं अपने घर से, हमारी घर थोड़ी चढ़ाई में ही है, वहां से ऊपर भी थोड़ा सा जाती थी, एंड मेरी सांस फूलने लग जाती थी। मतलब मेरे को यहाँ पे ऐसा रियलाइज हो कि मैं कितनी ज्यादा अनफिट हूँ। तो जब मैं आती थी ट्रैक से तो आई यूज्ड टू बी ऑल निढाल, एंड देन आई यूज्ड टू वेक अप द नेक्स्ट डे ओनली, और नेक्स्ट डे में थोड़ा सा वर्कआउट करके अगेन आई यूज्ड टू गो टू द ट्रैक्स। बीइंग अ पर्सन फ्रॉम नैनीताल, लाइक आई हैव ऑल माई लाइफ लिव्ड इन नैनीताल, और मैंने कोई भी पीक्स डिस्कवर नहीं करे। अगर कोई इंसान नैनीताल घूमने के लिए भी आता है तो वो इन पीक्स में तो चले ही जाता है, बट यहाँ पे मैं नहीं गई थी। तो मेरे चाचा चाची लोगों ने भी इस समय पे काफी ज्यादा हम लोगों को भी ऐसे बोला कि चलो चलो, तुमने कुछ नहीं देखा है, देखो इन चीजों को। भले ही मैं नहीं चल पाती थी, बट दे यूज्ड टू लाइक वॉक विद मी, दे यूज्ड टू बी लाइक चल चल, कुछ नहीं होता, चल चलना तो पड़ेगा ही, मतलब दे यूज्ड टू लाइक एनकरेज मी। और जब मैं ट्रैक्स पे जाने लग गई, मेरा इमीडिएटली जो वेट है ना वो कम होते रहा। अभी जब मेरे 80 kgs था तो वो थोड़ा सा और घट के 78 पे आ गया, फिर देन 75 पे आया, और ऐसे कर करके इट रीच्ड 74 kgs इन ट्रैक से। क्या होता है ना, जब तुम लोग स्लोपिंग वाले प्लेटफॉर्म्स चलते हो कहीं पे भी, लाइक अगर तुम जिम भी जाते हो वहां पे भी अगर तुम ट्रेडमिल को स्लोप पे लगाते हो तो वो तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा और फैट बर्निंग मोशन में डालती है, ठीक है। और जब मैं ऐसे ट्रैक्स व्रैक्स जाने लग गई थी तो जो मेरी बैक पेन है, जो मेरा लेग्स का पेन है, वो सब ठीक हो गया था। और इस समय पे मैंने वो जो दवाई थी वो खानी छोड़ दी थी, बिकॉज डॉक्टर हैड सेड कि 2 ही महीने तक खाना, फिर मेरे को वापस दिखाना। मैं नहीं गई उसके पास दिखाने के लिए, क्योंकि मैं नैनीताल थी तो मेरे को नहीं था मन वापस हल्द्वानी आके वापस दिखाने का, क्योंकि उन दवाइयों ने भी मेरे को बहुत ही ज्यादा ऐसे इमोशनल डिस्ट्रेस दिया था, क्योंकि वो हार्मोनल पिल्स होती हैं एंड वो हार्मोन्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स, नॉजिया, हर समय से सर दर्द रहना, ये सारी चीजें भी होती है। मेरे को नहीं खानी थी वो दवाइयां, मैंने नहीं खाई। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पीरियड्स फिर से नहीं आएंगे, बट वो आने लग गए थोड़े से, वो रेगुलर की तरफ को जाने लग गए, विच आई थैंक गॉड
फॉर। दिस वॉज माई जर्नी विच वॉज फुल ऑफ रोलर कोस्टर्स, जिसमें हर चीज थी, जिसमें मेंटल डिस्ट्रेस था, फिजिकल डिस्ट्रेस था, फिजिकल पेन्स थी, इमोशनल पेन्स थी, मेंटल पेन्स थी, सब कुछ था इस जर्नी पे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट को रखना एंड कंसिस्टेंटली कोई भी एक्टिविटी करते रहना, कोई भी हो। चाहे तुम होम पे वर्कआउट करते हो, करो उसे रोज करो। अगर तुम्हें वॉकिंग अच्छी लगती है, वॉक करो। अगर तुम्हें जिम जाना अच्छा लगता है, जिम जाओ। अगर तुम्हें योगा करना अच्छा लगता है, योगा जाओ। ये सारी चीजें करो एंड इनको लगातार करो। ऐसा नहीं कि 3 दिन करके छोड़ रही हो, क्योंकि मैंने ये भी करा है, मैंने 3 दिन करके चीजें छोड़ी हैं एंड इसके बाद भी कोई चीज हेल्प नहीं करती है। अगर डेवलप समथिंग, लाइक अगर तुम लोग पहाड़ों में रहते हो तो पहाड़ चढ़ो, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, मैं तो कहूंगी सबसे ज्यादा बेस्ट। इस चीज ने सस्टेन्ड वेट लॉस करने में मेरा मदद किया और इसने ये मेरी हेल्प करी कि मेरा वेट वापस से, वो वेट जो मैंने लूज किया था, वो वापस से गेन नहीं हुआ। नाउ टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच यू शुड ईट। सबसे पहले तो अपनी मॉर्निंग्स को अच्छा करना है। सुबह उठते ही कॉफी एंड टी, ये सारी चीजें नहीं पीनी है भाई। तुम्हारी बॉडी अभी उठी है, तुम्हारी बॉडी जस्ट आफ्टर स्लीपिंग, जस्ट इट हैज वोकन अप। तो इस समय तुम अपनी बॉडी को अगर ऐसे कैफीन से स्टफ कर दोगे तो वो कहीं भी तुमको हेल्प नहीं करेगा। तो जब उठते हो उस समय पे जस्ट रिंस योर फेस, just go out in the open, just take deep airs in and drink water. I wake up, I go to my रसोई and I take glass, उसमें मैं एक आधे चम्मच हल्दी डालती हूँ एंड हल्दी के एब्जॉर्प्शन के लिए उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालती हूँ। हल्दी बॉडी में काली मिर्च के प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब होती है। इसमें गर्म पानी डाल के इसको पी लो। दिस इज द डिटॉक्स ड्रिंक दैट आई ड्रिंक एवरी डे, दैट आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग। मतलब मैंने इसको तभी स्टार्ट कर दिया था जब मैं 87 केजीज की थी और मैंने हर दिन ये चीज पी, हर दिन। अब मेरी डाइट भी कोई अच्छी नहीं थी, मैं यही सारी फालतू चीजें खाती थी, बट दिस हैज हेल्प्ड मी लूज अ लॉट ऑफ वेट। येस, आई यूज टू वर्कआउट लाइक आई सेड, बट ये जो ड्रिंक है डिटॉक्स ड्रिंक, इसने बहुत हेल्प करी, क्योंकि ये बॉडी की थोड़ा मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, हल्दी एंड विद काली मिर्च। तो तुम ये ट्राई कर सकते हो। अगर चाहो तो इसमें बाकी ड्रिंक्स बना लो, लाइक अदरक डाल लो इसी में, और अगर हो सके तो नींबू निचोड़ लो या कुछ ये चीजें भी कर लो एंड ये चीज तुम्हारी हेल्प करेगी। शुगर्स मत खाओ, शुगर बहुत ज्यादा तुम्हारी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ब्रेकफास्ट को प्रोटीन रिच रखो। इनफैक्ट जितने भी मील्स खा रहे हो सबको प्रोटीन रिच रखो, क्योंकि प्रोटीन ही सुपर फूड है जो तुम्हारी हेल्प करेगा वेट लूज करने में। नाउ व्हेन आई रीच्ड 74 केजीज, उसके बाद से जब मेरी जो डाइट है और लगातार एक्टिव रहना, इसने मेरी हेल्प करी। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में हमको ज्यादा देर तक फुल रखते हैं। तो अगर प्रोटीन तुम लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे हर मील में, दैट इज ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी और डिनर में भी, तो तुम्हारी बॉडी जल्दी जल्दी खाना नहीं मांगेगी। और अगर बॉडी जल्दी खाना नहीं मांगेगी तो वो डेफिनेटली गेन नहीं करेगी वेट, ठीक है। दूसरी चीज है फाइबर्स खाओ, बहुत सारे फाइबर्स खाओ। लाइक यू कैन ईट अ लॉट ऑफ सैलेड, दैट समथिंग जो आपकी बहुत लंबे समय तक हेल्प करेगा, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो जितने भी खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, वो उनके एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा डीले कर देते हैं, जिसकी वजह से हल्के हल्के खाना हमारे गट में जाता है, जिसकी वजह से हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, ठीक है। तो ये चीज तुम ट्राई कर सकते हो कि हर मील में अपना सैलेड भी इंक्लूड करो। चाहे खीरा ही खा लो, ब्रोकली, ये लोग ये भी इसको पसंद करते हैं, ब्रोकली इसको पसंद करते हैं, उसको अपनी उसमें इंक्लूड कर लो। एनीथिंग लाइक प्याज खा लो, टमाटर खा लो, ये सारी चीजें इंक्लूड करो अपने सैलेड में, और हर मील में सैलेड भी खाओ, बिकॉज इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फाइबर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तीसरी चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर इंसान करता है, मैंने भी करी है, जो कि है मील्स को स्किप करना। मील्स को कभी भी स्किप नहीं करना है। इट इज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ अगर तुम लोगे अपनी वेट लॉस जर्नी में, वो है खाना नहीं खाना। अगर खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन को रिलीज करने लग जाएगी। पता ही होगा कॉर्टिसोल क्या होता है, वो क्या करता है, फैट का अक्यूमुलेशन करवाता है, जिसकी वजह से और ज्यादा मोटे हो जाते हैं। इट्स बेसिकली अ स्ट्रेस हार्मोन। जब तुम खाना ही नहीं डालोगे बॉडी में तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते रहेगा, नहीं होते रहेगा, सोचो। एंड अगर मान लो उतना ज्यादा स्ट्रेस रिलीज होगा, अगर ज्यादा स्ट्रेस हमारी बॉडी में आ रहा है, तो बॉडी और ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए और ज्यादा फैट स्टोर करने लग जाएगी। सो नेवर एवर स्किप मील्स। मील्स स्किप नहीं करने हैं, पोर्शन में खाना है, ईट्स इन पोर्शन। जैसे अगर तुम 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी खाओ, 3 रोटी खाते हो 2 रोटी खाओ, पोर्शन में खाओ, हल्के हल्के खाओ। सो इफ यू ईट बहुत जल्दी जल्दी, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ योर वेट गेन। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं तो हमारे पेट को पता नहीं चलता है कि पेट भर चुका है। एंड पेट के भरने से लेके दिमाग के पास ये सिग्नल पहुंचने तक कि पेट भर गया, इट टेक्स 20 मिनट्स। तो अगर तुम लोग सिर्फ 20 मिनट्स में पूरा खाना खा दे रहे हो, तो उन 20 मिनट्स में ब्रेन को तो पता ही नहीं चलेगा ना कि पेट भर चुका है, एंड उस समय पे तुम ओवर ईट करने लग जाते हो। तो ये भी नहीं करना है, ठीक है। आराम आराम से खाना खाना है, चबा चबा के खाना है और खाना खाना है। अपनी डाइट में हर चीज को बैलेंस रखो, प्रोटीन खाओ, लॉट एंड लॉट ऑफ प्रोटीन्स खाओ। अगर तुम लोग वेजिटेरियन
वेजिटेरियन हो तो टोफू यू कैन ईट, उसमें लो फैट्स होते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा टोफू खाया है। टोफू बहुत ज़्यादा लेस इन फैट होता है एज़ कम्पेयर टू पनीर, सो आई वुड डेफिनिटली प्रेफर टोफू ओवर पनीर, बट येस टोफू का थोड़ा-सा स्वाद खराब होता है, सो लाइक इफ यू कैन डील विद इट तो डील करो। एंड अगर तुम लोग वीगन हो तो फिर और ज़्यादा हेल्प करेगा टोफू, बट अगर मतलब टोफू अच्छा नहीं लगता है तो पनीर खाओ, कुछ अमाउंट में पनीर रोज़-रोज़ खाओ। अगर तुम लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक चिकन खा लो, एग्स खा लो, ये सारी चीज़ें तुम्हारी हेल्प करेंगी वेट लॉस जर्नी में। एंड ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने हैं, अपने आप को नहीं डालना है किसी भी वे में इमरजेंसी कंडीशंस में। लाइक आई सेड आई एम नॉट अ डाइटिशियन, सो लाइक आई कैन नॉट टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, राइट? बट जो मैंने किया मैं तुम्हें सिर्फ वही बता सकती हूँ, एंड ये चीज़ ऐसे यूनिवर्सल ही होती है कि अपनी बॉडी को, लाइक तुम्हारी बॉडी अगर 1200 कैलोरीज में चल रही है तो तुम्हें 1200 कैलोरीज से कम का खाना अपनी बॉडी में डालना है, जिसमें सबसे ज्यादा हेल्प तुम्हारी प्रोटीन्स एंड फाइबर्स ही करेंगे, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि इस समय पे तुम कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स खाना छोड़ दो, खाओ इनको भी, क्योंकि ये नहीं खाओगे तो फिर हार्मोन्स कैसे बनेंगे? अगर ये नहीं खाओगे तो फैट जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं वो तो बनना ही खत्म हो जाएंगे, अगेन तुम्हारी बॉडी इमरजेंसी कंडीशंस में चली जाए। तो सबसे बेस्ट है कि पोर्शन कंट्रोल करो, नंबर 1। दूसरा है चबा-चबा के खाना खाओ। तीसरा है अपने खाने में प्रोटीन्स एंड फाइबर्स को इंक्लूड करो। चौथा है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की भी क्वांटिटी सही से रखो। सबसे पहले डाइट ही अपनी अच्छी करो। लाइक तुम लोग बहुत नहीं रहते हो मतलब हिली एरियाज में, और तुम लोग ऐसे प्लेन्स में रहते हो, तुम्हें जिम जाने का मन नहीं है, तो पहले तो अपनी डाइट से ही शुरुआत करो। फिर थोड़ा बहुत डाइट ठीक हो जाए, देन गो एंड वर्कआउट, डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट, एनी। लाइक अगर तुम घर में पोछा भी लगा लोगे, मेरे हिसाब से वो भी बहुत अच्छा वर्कआउट है, बहुत ज्यादा अच्छा। नीचे बैठ के पोछा लगाना इज द बेस्ट वर्कआउट दैट यू कैन डू एट होम, ठीक है? बाकी ये जो इतने सारे चैनल्स अवेलेबल है ना, लाइक एमी योंग अवेलेबल है, देन प्रो ईटिंग अवेलेबल है, एंड अगर तुम योगा पसंद है तुम्हें तो एग्नेस योगा, शी इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। आई विल लिंक सारे डिस्क्रिप्शन पे इनके चैनल्स, बहुत ज्यादा अच्छे हैं ये, तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरी हर एक पॉइंट पे हेल्प करी है। जो ये एग्नेस योगा है, इससे तो मैं अभी भी योगा करती हूँ। शी इज सच अ फिनोमिनल वुमन, ये हर एक चीज को ऐसे मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन करके शी हेल्प्स, लाइक ऐसा लगता है कि कोई साथ में ही हमको योगा सिखा रहा होता है। तो यहाँ से भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो एंड एक्टिव रहो। जिम जा सकते हो जिम जाओ, अगर पहाड़ों में रहते हो तो पहाड़ चढ़ो, क्योंकि मेरी तो इन चीज़ों ने ही हेल्प करी है। मैंने कुछ बहुत रोलर कोस्टर चीज़ नहीं करी थी। मैं जाती थी जिम में 2 महीने जिम पहले भी गई थी। लाइक जब मैं 80 केजीज़ की थी तब भी मैं जिम गई, पर मेरे को उसने सिर्फ़ 2 ही महीने तक गई तो उसने कोई सस्टेन्ड बेनिफिट मेरे को दिया नहीं, एंड उसके बाद भी मैं इस समय भी जिम गई थी। उस चीज़ ने भी मेरे को बेनिफिट नहीं दिया जितना बेनिफिट मेरे को हाइकिंग ने या स्लोप क्लाइंबिंग ने दिया। स्लोप क्लाइंबिंग एंड हाइकिंग कैन गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स। येस, इफ यू कैन लाइक अफोर्ड द जिम तो लाइक लिफ्ट वेट्स, वेट लिफ्टिंग भी अगेन बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उससे तुम्हारी बॉडी थोड़ी-सी शेप में आती है एंड तुम्हारी मसल्स के पास गेन होती है स्ट्रेंथ। एंड अगेन जब तुम अगर जिम जाने लग जाओगे तो अगेन यू हैव टू लाइक टेक केयर ऑफ योर डाइट, क्योंकि अगर डाइट का टेक केयर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। आई सो विश दैट तुम लोग अपनी बॉडी इश्यूज के जो इमेजिंग प्रॉब्लम्स है उससे ओवरकम कर लो, बिकॉज लाइक आई सेड योर सेल्फ वर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ यू लुक, योर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स टोटली ऑन हाउ यू think you are at present in your life, and don't ever doubt yourself, because you are way more than this weight or body image issues that you are carrying with yourself. Yes, अगर तुम एक बार वो lose कर लोगे weight, you'll be super proud of yourself and you'll be like कि I can do anything in life, right? So thank you so much for watching. I wish that इस video ने तुम्हारी help करी है. I would only suggest in the end that be active, develop a hobby, anything like running, walking, climbing, jumping, trekking, gymming, anything. Just develop one hobby. And तीसरी thing is just stick with it, okay? And just take care of your diet. Under eat मत करना, over eat भी मत करना, सब कुछ balance में रखना, and you will see a great change in your weight. Yes, thank you so much for watching. I hope you come out of it very soon. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Don't be inactive.